हाँ जी, तो दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत में होंगे। आज हम लोग गैस एक्सचेंज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन में लास्ट पढ़ लिया था पार्ट 2 के अंदर, और पार्ट 2 का हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गैस एक्सचेंज इन प्लांट। गैस एक्सचेंज इन प्लांट के बारे में अगर आप बात करें तो जो प्लांट है वो एक्सचेंज करता है अपना गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और दिन में, और अगर लेने की बात करें नाइट में क्या करता है, नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और ऑक्सीजन लेता है। और ये किसके थ्रू करता है? फोटोसिंथेसिस के करता है और रेस्पिरेशन के बारे में करता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है और रेस्पिरेशन क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम डिटेल में नहीं समझाएंगे क्योंकि ये 9 में आप लोग यकीनन है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि 9 में इसके ऊपर बात बहुत लंबी टॉपिक हो चुकी है। तो हम लोग डायरेक्ट उसमें थोड़ा बहुत समझेंगे और आगे चले जाएंगे। देखें फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो पौधा है वो एक लाइट लेता है एनर्जी की सूरत में, और वो लेने के बाद वो कन्वर्ट कर देता है उस लाइट को एक ग्लूकोज में और ऑक्सीजन, ग्लूकोज में और एक ऑक्सीजन में, जिसे कहते हैं ग्लूकोज को और क्या नाम से दिया जाता है, शुगर दिया जाता है। अगर आप उसमें देख रहे हो तो ये बहुत ही आसान सा है। अगर आप बात करें तो ये फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या होता है, जो कि दिन में प्रोसेसर अपनाया जाता है, लेकिन ये नाइट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। लेकिन नाइट में क्या होता है उसके हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फोटोसिंथेसिस की बात की जाए वो सिर्फ दिन में किया जाता है, यानी सनलाइट के दौरान जब सन की सूरज पौधे पे पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस का अमल दखल होता है, जिसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड पौधा जो है लेता है और ऑक्सीजन निकालता है। और जब वो निकालता है तो ये निकालता है तो किसके जरिए करता है? स्टोमेटा के जरिए। मैं आपको लास्ट टॉपिक में भी बता चुका हूँ, लास्ट एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बोल चुका हूँ कि जो स्टोमेटा होता है वही जो है आपका जो पौधा है उसके ज़रिए ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। यानी दिन की बात की जाए तो वो ऑक्सीजन निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। सिमिलरली जब आपकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस यूज एनर्जी फ्रॉम लाइट, यानी मैंने वही कहा था कि सनलाइट के जरिए वो लाइट लेता है एनर्जी की सूरत में और कन्वर्ट कर देता है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को। और क्या कन्वर्ट कर देता है? वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को किसमें? ग्लूकोज में, यानी शुगर में। जो आप खाना खाते हैं पौधे के अंदर जो नीम के पत्ते सब खाते हैं, यानी जो भी फल वल खाते हैं उसको ये ग्लूकोज कहा जा रहा है। और ऑक्सीजन में, यानी आप जितने भी फसल के सेब जो भी पौधे से निकलता है, आम जो भी आप खाते हैं, ये उसी की ग्लूकोज उसी कहा जा रहा है। द ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द लीफ वाइल एनर्जी कंटेंट विद ग्लूकोज। यकीनी बात है जो ऑक्सीजन है वो लीफ के जरिए निकलता है और वो इंसान ले लेता है। एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन आज हम ले रहे हैं एनवायरनमेंट में वो पौधे के जरिए ही ले रहे हैं। अगर पौधा ना हो तो ऑक्सीजन नहीं होगा, इंसान को जीना बहुत मुश्किल है, बल्कि जीना के इंसान मर जाएगा, और जब पौधे होंगे तो इंसान जिएगा। आज हमें पाकिस्तान के अंदर सख्ती से इस पौधों की सख्ती से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मज़ीद बात करें कि एनर्जी कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट, यकीन जब आप फल खाते हैं तो आपको रिस्पायरेशन के दौरान, यानी जब ब्रेक डाउन हो रहा होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, या बात पहले भी कर चुके होंगे 9 में, और इसमें भी आगे बहुत सारी जगहों पे ये रिपीट होंगी बातें, तो इसमें ज़्यादा लंबे टॉपिक पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो जब वो मॉलिक्यूल्स जब डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या होता है? आपको एनर्जी मिल जाती है। वो एनर्जी किसके जरिए मिलती है? इन ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? यानी फल हैं, सब्जियाँ हैं। अब आगे बात की जाए तो ये क्या कह रहा है कि जो एनर्जी है जो कंटेन करता है विद ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज यूज थ्रू आउट द प्लांट फॉर द डेवलपमेंट सच एज ग्रोथ। यकीनी बात है जब इंसान को खाता है तो वो ग्रोथ भी कर लेता है, और जब वो ग्रोथ हो जाती है तो आप जानते हैं क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए रिस्पायरेशन की, फोटोसिंथेसिस तो आप समझ गए। अब रिस्पायरेशन की बात की जाए, इन द रिस्पायरेशन oxygen is taken and carbon dioxide is given out in the process of organic oxide to produce any carbon dioxide and water। अगर आप पौधे के अंदर रिस्पायरेशन की बात और अमल को मद्देनजर रखें तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस रात में होता है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड वो निकालता है पौधा और लेता क्या है? ऑक्सीजन। सिमिलरली अगर आप मद्देनजर रखें आगे तो क्या कह रहा है? इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिक जो मटेरियल है यानी फूड ऑक्साइड होता है प्रोड्यूस एनर्जी। अब वो एनर्जी निकाल रहा है अपने लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आके पौधे को भी देखो, उसको भी जिंदा रहने के लिए कुछ ना तो कुछ चाहिए ना, वो भी तो निकालेगा ना, यकीनी बात है। तो जाहिर सी बात है वो भी एनर्जी निकालेगा और
वाटर भी निकालेगा, लेकिन इसका अगर आप देखें वाटर वो कैसे निकालेगा। देखो जब मैंने आपको बोला था कि स्टोमेटा जो है वो दिन में बंद होते हैं, दिन में खुले होते हैं, सॉरी दिन में जो है वो खुले होते हैं लेकिन रात में बंद होते हैं। वो कैसे, उनकी दरमियान जो लीफ है वहाँ पे एक मार्जिन आ रही होती है, वहाँ से वो वाटर निकल रहा होता है। ये होता है प्रोसेस नाइट का। आगे देखें, एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, ये जो इक्वेशन है यहाँ पढ़ चुके हैं, बहुत ही आसान है, आप समझ भी चुके होंगे 9 में। आगे चलते हैं। Due to the chain of the chemical reaction that enable all living organisms to conduct energy in aerobic respiration, it involves taking in oxygen and give out carbon dioxide. The path of gases circulate in and out of the leaf is through the small pores in it called stomata. Now stomata can open and close according to the plant requirement. Those tissues in which gas diffuse from the stomata are called mesophiles. जब वो खुलते हैं तो वो डिफ्यूज हो जाते हैं आपस में, सॉरी जब वो खुलते हैं तो वो डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाती है और उसको मेसोफाइल कहा जाता है। और ये क्या कह रहा है कि ना, इट इज अ चेन ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट एनेबल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एनर्जी। ये एक प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है, यानी एक चेन है, ये पूरा साइकिल है जो पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। लेकिन ये बात है, ये पौधा है, ये भी एक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, तभी तो उसको केमिकल रिएक्शन कहा जा रहा है, एक साइकिल कहा जा रही है। तो वो एनर्जी सेंसिस करता है। इन एनाबॉलिक रिस्पायरेशन फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन गिव आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। ये नाइट की बात की जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, द ओनली पाथ ऑफ द गैसेस टू सर्कुलेट इन आउट लिव थ्रू द स्मॉल पोर्स। जैसे मैं स्टोमेटा के बारे में आपको बता चुका हूँ, ये वही एक्सप्लेनेशन आ रही है। और जिस स्टोमेटा के रिक्वायरमेंट, यानी वो दिन में खुलता है रात में बंद होता है। और दो टिश्यू इन विच गैस डिफ्यूज फ्रॉम द स्टोमेटा कॉल्ड मेसोफाइल, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। अब अगर आप आगे चलें तो उसमें हम देखते हैं और क्या क्या लिखा होगा। हाँ, तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की डिफरेंस और स्टोमेटा, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर साल पूछा जाता है सवाल बात। तो अगर आप इस टॉपिक को अगर आप मिस ना करें, ये अभी से मार्क कर लें, ये बोर्ड के पॉइंट व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम भी आ चुका है और जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही यही है। मैं इंट्रोडक्शन इतना पूछा जाता है, वो फिंगर प्लेन्स के पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। ये फोटोसिंथेसिस की जो एक दो रिक्वायरमेंट है वो भी मैंने आपको बता दी थी, जो वो ज़्यादातर उसमें ही पूछा जाता है। लेकिन जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। कौन से क्वेश्चन आंसर, यकीनी बात है, आप देख रहे होंगे तो ये शॉर्ट से ही इम्पोर्टेंट है। जब ये शॉर्ट में पूछा जाता है, अगर आप ये याद कर लें और अगर आप समझ लें अच्छे से, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। तो आगे आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या बोल रहा है। फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको समझा चुका हूँ अक्सर कितनी बातें, तो ज़्यादा हम इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो यकीनी बात है, मेरा काम है आपको अच्छे से समझाना। तो चले देखते हैं। फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस और जो रिस्पायरेशन है कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी जिसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड है और उसमें एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती, वो एनर्जी निकालता है। फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। जो फोटोसिंथेसिस है वो जो कि प्लांट के अंदर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। यकीनी बात है, कन्वर्ट करने का जो काम है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो क्या कहना चाह रहा है वो। अगर आप एक्सप्लेनेशन पहले आप समझ गए हैं तो आपको समझ में आ जाए क्यों ये कह रहा है, क्यों प्लांट में होता है, इंसानों में तो नहीं हो सकता ना, इंसान तो कोई ऐसा कन्वर्ट वाला काम करता है नहीं। रिस्पायरेशन जो है सब में होता है, यानी यकीनी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया इंट्रोडक्शन में समझाते वक्त कि ना, वो रिस्पायरेशन एक ऐसा अमल है जो कि इंसान भी करता है, जानवर भी करता है, पौधा भी करता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो फोटोसिंथेसिस का जो अलग अमल है, मैंने आपको बताया, जो ग्रीन पार्ट वाले होते हैं वही करते हैं, जो ग्रीन पार्ट वाले नहीं होते वो अपनी पूरी बॉडी से करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस वाला काम नहीं करते। उनके यहाँ स्टोमेटा नहीं होता क्योंकि उनके लीफ ही ग्रीन नहीं होते। जिनके लीफ ग्रीन नहीं होंगे वो ये वाला काम नहीं करेंगे, और जिनके लीफ ग्रीन नहीं होते वो क्या करेंगे, कि ना, वो जो अपने पूरी बॉडी के जरिए करेंगे अपना ये वाला काम, क्योंकि उनको भी तो एनर्जी चाहिए ना, उनको भी तो ऑक्सीजन निकालना है ना। तभी रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन सेल और ऑर्गेनाइजम। यकीनी बात है, रिस्पायरेशन सेल में ही होता है और ऑर्गेनाइजम के अंदर ही होता है। ये तो बात रिपीट ही हो गई वैसे तो मेरे लग रहा है। चलें, इन फोटोसिंथेसिस क्लोरोफाइल इज रिक्वायर्ड। क्लोरोफाइल एक ऐसा नाम दिया गया साइंटिफिक, अगर आप 9 में पढ़ के आए हो, क्लोरोफाइल एक ऐसी जगह है, ग्रीन लीफ है, यानी वो जो ग्रीन पार्ट आपने देखा है
वो उसको ग्रीन कहा जा रहा है, यानी वो ग्रीन की ज़रूरत है इसके अंदर। इन इंस्पायरेशन कैरोफाइल इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कलर की कोई रद्द अमल नहीं है। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड द एनर्जी लाइट, यानी की बात है कहना एनर्जी यानी लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी मैंने आपको बताया था कि सनलाइट की ज़रूरत होती है, जिसके सूरत में वो एक एनर्जी होती है, और एनर्जी के जरिए क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। रिस्पायरेशन डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, यानी उसको एनर्जी की लाइट एनर्जी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद करता है और एनर्जी रिलीज करते हैं बल्कि एनर्जी लेने के बजाय। Synthesis food from the simple inorganic substance take place in photosynthesis, यानी वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेता है, फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेता है, जबकि जो रिस्पायरेशन है वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करवाता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज इन फोटोसिंथेसिस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, और रिस्पायरेशन की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्योंकि मैंने बता दिया रिस्पायरेटरी सिस्टम जो इंसान के अंदर क्या करता है, निकालता है। कि इंसान की बात की जाए सिंपल अंदाज में तो वो कार्बन निकालता है और ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन इज रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, यानी एक ही बात आ गई। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम और रिस्पायरेशन टेक ऑल द टाइम, हर वक्त हो रहा होता है 24 hours. In this process, light energy is fixed in the form of chemical energy. फिक्स हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर, और जो रिस्पायरेशन है इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कार्बोहाइड्रेट्स बर्न टू रिलीज एनर्जी। यकीनी बात है, मैंने आपको बताया जब आप खाना खाएंगे, जब उसकी ब्रेक डाउन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, यकीनी बात है सिर्फ एक काम होगा, जब एनर्जी रिलीज होगी तो इंसान के अंदर जान आएगी। तो ये थे कुछ डिफरेंस जिसके मैंने आपको बताया। अब हम इसको आगे जब पढ़ेंगे, यानी जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आज मेरी पूरी कोशिश है स्टोमेटा तक कंप्लीट करेंगे, फिर हम एनिमल के अंदर आ जाएंगे, और फिर इसके अलावा हम ह्यूमन के पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जल्द से जल्द। तो अब हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं। जब स्टोमेटा की बात की जाए, स्टोमेटा आर द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग typically present in the epidermis of leaf. Each stomata is composed of two bean shape called guard cells, यानी मैं आपको लास्ट में अभी बता चुका हूँ बीन जैसे होते हैं। और स्टोमेटा अगर आप देखें, ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही होगी, ये लीफ है पूरा आपका, ये दो गार्ड सेल हैं, सही है, जो बीच में बने हुए हैं दो खुली जैसे कि एक चौड़े हो रहे हैं, इसमें ये बीन की तरह बन रहे हैं, और ये बीच में स्पोर है जिसे कहते हैं स्टोमेटा। तो इस स्टोमेटा कंपोज ऑफ टू बीन सेल और गार्ड सेल, दे कंटेन क्लोरोफाइल एंड हैविंग इन थिक एंड आउटर थिन वॉल, यानी अंदर का सख्त और बाहर का थिन नरम। और जो स्टोमेटा है, अगर आपको माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है वो आपको नजर नहीं आता, जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको हर चीज वो वाली चीज आपको प्रोसेस नजर आ जाएगा आराम से। स्ट्रक्चर आपने सुन लिया, समझ लिया। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, कैसे होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर मेनली डिपेंड ऑन द चेंज इन द टारगेट प्रेशर। It regulated by factors such as sunlight, carbon dioxide level, and change in the environment condition. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है वो डिपेंड करता है टारगेट प्रेशर पे, यानी जो कुदरत के अंदर, यानी कुदरत की तरफ से जो लाइट आती है, और उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी लाइट आएगी वो उतना एनर्जी लेगा, जितनी लाइट एनर्जी आएगी, यकीनी बात है उसको ये टारगेट, ये जो गार्डेड सेल है ये ओपन करने के लिए, उस टोमेटा को निकालने के लिए, खोलने के लिए, ताकि वो जो ऑक्सीजन निकले उसके लिए उसको लाइट की जरूरत है। और लाइट की सूरत में लेता है एनर्जी की सूरत में, तो एनर्जी होगी तो वो अपना खोलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन निकालेगा। और उसके साथ साथ पानी की भी जरूरत होती है, तब इसको एनवायरमेंटल कंडीशन कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन कहा जाए, when a target pressure develop within two guarded cell nearly by each stroma, the thin outer wall जो कि है और outer जो है वो fourth inner wall है into the crescent shape, वो एक इस तरीके का बन जाएगा। जब ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में इस तरीके की आ जाएगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको अपनी पोजीशन याद रखनी है, स्ट्रक्चर याद कर लेना है, ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में पता कर लेना है,
और फंक्शन बता देना है। और फंक्शन जब मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ तो अब तो आपको याद हो जाना चाहिए फंक्शन क्या है। कि गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और सॉरी रहती है और ऑक्सीजन निकलती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके आगे प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो आती ही नहीं है, तो क्यों, हमें तो बोर्ड वाला सारा काम करना है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जब हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, वो गैसेस एक्सचेंज एनिमल होगी। जब मैं गैसेस एक्सचेंज एनिमल करा दूंगा, फिर आपको मैं बताऊँ सिर्फ एक चीज़ करवाने का हूँ, वो होगी ह्यूमन रिसर्च सिस्टम, जो कि लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। और तो और इसके जो वो है ना, क्या बोलते हैं, एक है चीज़ क्या बोलते हैं, हाँ, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, कोई भी चीज़ की बात हो रही हो, कोई भी स्ट्रक्चर बोले कि ना ब्रेन है, आगे ब्रेन आएगा, ईयर आएगा, बहुत कुछ आएगा, और जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं, इसलिए ये तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि आज मैंने स्टोमेटा और डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आज मैंने आपको पढ़ाया, इंपॉर्टेंट है, तभी स्ट्रक्चर है। और डिसऑर्डर्स हो गए ये सब, लेकिन स्टोमेटा की डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मुझसे बाकी की जो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझना है एक्स्ट्रा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।